गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RCM02 में। हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ का स्पेशल पेज, जिसमें हमने आपको अब तक हमारी पहला पार्ट है जो लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था हम लोगों ने। हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया था इंटीजर का हमने एक पार्ट आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, जिसमें हमने आपको इंटीजर के कुछ नियम और पूर्णांकों में योग वाले नियम समझाए थे। तो आज हमारा इंटीजर का सेकंड पार्ट है। जैसा कि आप लोगों को बताया था कि सेकंड पार्ट में हम आपके लिए गुणन, इंटीजर में गुणन और इंटीजर में जो भाग के नियम हैं उनको समझाएंगे और प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन के द्वारा आगे इसको बढ़ाएंगे। देखें बोर्ड पर, जो आपकी किताब खोले और किताब में जो क्वेश्चन है उनके अकॉर्डिंग सॉल्व करें। हमारा पहला टॉपिक है पूर्णांकों के गुणन। पूर्णांकों के गुणन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्रम विनिमय का नियम। हमने आपको कल क्रम विनिमय का नियम बताया था योग के लिए, आज हम बताएंगे इसको गुणन के लिए। माना इसको पहले मैथमेटिकल रूप में देख लेते हैं। a क्रॉस b बराबर b क्रॉस a, ये हो जाएगा a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू a, वेयर a कोमा b बिलोंग्स टू i इंटीजर नंबर। और इंटीजर नंबर क्या होते हैं? माइनस इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट के सभी अंक, जिसमें जीरो भी इंक्लूड रहेगा। तो इस नियम को हम एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, जिसमें कंडीशन ले लेते हैं a बराबर 3 और b बराबर 4। ठीक है, तो हम एग्जांपल देखते हैं क्रम विनिमय के अकॉर्डिंग। a की वैल्यू क्या है? 3। चिन्ह क्या है? मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई लगा दिया। b का वैल्यू क्या है? 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 3। यदि हम 4 इंटू 3 करते हैं तो हमारे पास 12 आता है, और 3 इंटू 4 करते हैं तो भी 12 आता है। तो क्रम विनिमय का नियम गुणन के लिए सत्यापित होता है। यहाँ पे लिख देते हैं हेंस प्रूफ सत्यापित होता है। ठीक है बच्चों। अब तो इसमें एक ये देखें, जरूरी नहीं कि जो हमने इंटीजर नंबर लिए हैं ये पॉजिटिव हो, इसको हम नेगेटिव भी ले सकते हैं। नेगेटिव का फिर हम गुणन करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमें जो साइन है, चिन्ह सीखना जरूरी है। चिन्ह किस प्रकार देखें, यदि हम एक पॉजिटिव संख्या और इन दोनों का गुणा करते हैं एक नेगेटिव, इन दोनों का यदि हम गुणा करते हैं तो हमें नेगेटिव आंसर मिलेगा। यदि हम एक पहली संख्या नेगेटिव और दूसरी संख्या पॉजिटिव, इन दो संख्याओं का गुणा करते हैं तो हमें आंसर नेगेटिव मिलेगा। यदि हम दोनों संख्याएं पॉजिटिव हो और इन दोनों का गुणा करते हैं तो हमें आंसर पॉजिटिव मिलेगा। यदि हम पहली संख्या हमारी नेगेटिव है और दूसरी संख्या भी नेगेटिव है और इन दोनों का गुणा करते हैं, फिर भी हमें क्या मिलता है? पॉजिटिव। ये साइन है, इनको आप याद करना, इनको नोट कर लेना एक तरफ कॉपी में, और इनके ही अकॉर्डिंग हमारे एग्जाम्पल होंगे। देखें एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, जिसमें जो हमारे इंटीजर नंबर होंगे ये हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिक्स होंगे। यानी a का मान ले चुके हैं हम -3 और b का मान ले चुके 4। ठीक है, उसके बाद हम क्रम विनिमय नियम लगाते हैं। क्रम विनिमय नियम के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा? -3 इंटू बी की वैल्यू क्या है? 4 इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है? 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है? -3। नेक्स्ट स्टेप देखें, 4 इंटू -3 करते हैं तो -12 इज इक्वल टू -3 इंटू 4 करते हैं तो -12। यानी क्रम विनिमय नियम सत्यापित होता है। ठीक है, इसको आप नोट करें और चिन्हों को खास तौर पर ध्यान रख के नोट करें। आगे देखें, पूर्णांकों के गुणन में हमारा सेकंड टाइप होगा, टाइप नंबर सेकंड होगा, यानी सेकंड पॉइंट होगा गुणन में साहचर्यता। गुणन में साहचर्यता हम चेक करते हैं। सबसे पहले इसको मैथमेटिकल रूप से लिख लेते हैं। साहचर्यता होता क्या है? हमारे पास 3 संख्याएं हैं, a क्रॉस b क्रॉस c।
स्मॉल ब्रैकेट लगा देंगे उस पे, और ये इक्वल होगा ए क्रॉस बी का ब्रैकेट क्रॉस सी। ये हमारा क्या है, साहचर्यता नियम। अब इस नियम को एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल नंबर 3। कंडीशन ले लेते हैं, ए की वैल्यू a, b एंड c बिलोंग्स टू i, इंटीजर नंबर। ठीक है, इंटीजर नंबर कहां से कहां तक है, -इंफिनिटी 0 प्लस इंफिनिटी। इंफिनिटी होता है अनंत। a की वैल्यू हम ले लेते हैं -5, b की वैल्यू ले लेते हैं -2 और c की वैल्यू ले लेते हैं 4। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमें साहचर्यता का नियम सिद्ध करना है। नियम के अनुसार हम संख्या रखते हैं a की वैल्यू क्या है, -5 क्रॉस b, उसके बाद ब्रैकेट लगाए, b की वैल्यू क्या है -2 क्रॉस, उसके बाद क्या है c की वैल्यू 4 ब्रैकेट बंद, बराबर होगा a क्रॉस b यानी -5 गुणा -2 का ब्रैकेट गुणा बाहर क्या है c की वैल्यू रख देते हैं। उसके बाद हम इसको बोर्डमास और चिन्हों के नियम के अनुसार इसको सोल्व करते हैं। बोर्डमास में क्या है, बोर्डमास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम किसी भी संख्या में ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। इसको एज इट इज रख दें और ब्रैकेट सोल्व करते हैं। 4 गुणा -2, 4 दूनी 8। ये संख्या प्लस की है, ये संख्या माइनस की है। हमने आपके लिए बताया था यदि एक संख्या प्लस की है और दूसरी संख्या माइनस की है तो उत्तर किस में आएगा, माइनस में। तो ये किससे कहा जाएगा, -8 बराबर होगा 5 गुणा -5 गुणा -2। दोनों संख्याएं किसकी हैं, माइनस की। दोनों संख्याएं माइनस की है, गुणा करते हैं तो क्या आता है, प्लस। प्लस का चिन्ह दिखाया नहीं जाता किसी संख्या के आगे, तो 2 पंजे 10 गुणा, उसके बाद बाहर किससे गुणा हो रहा है, 4 से। अगला स्टेप में सोल्व करते हैं, 8 पंजे 40। दोनों संख्याएं किस में है, माइनस माइनस में। यदि दोनों संख्याएं माइनस माइनस की हैं तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। प्लस का चिन्ह दिखाया नहीं जाता, बराबर 4 गुना यदि हम 10 करते हैं, 10 4 चौक 40। ये दोनों क्या हो गए, बराबर। यानी साहचर्यता का नियम गुणन सत्यापित करता है, सत्यापित है। साहचर्यता का नियम सत्यापित है। नोट करें इसे। गुणात्मक तत्समक, हमने योग के लिए तत्समक पढ़ा था। उसमें क्या किया था, किसी संख्या इंटीजर नंबर में 0 को ऐड किया था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई। यदि हम 0 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या अपना आप ऑटोमेटिक 0 हो जाएगी गुणा होने के बाद। इसलिए यहाँ पे जो गुणात्मक तत्समक होगा वो होगा 1। यानी जो इंटीजर नंबर होगा a, इंटीजर नंबर जो a होगा वो किससे गुणा किया जाएगा, 1 से। और जो उत्तर आएगा वो भी किस में रहेगा, इंटीजर नंबर ही रहेगा। एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। कंडीशन ले लेते हैं, a बराबर -5। a बराबर क्या होगा, -5। देखें, -5 गुणा किससे करना है, गुणात्मक तत्समक 1 से। आंसर क्या आएगा, -5। -5 किस में बिलोंग हो रहा है, इंटीजर नंबर में। यानी तत्समक भी, गुणात्मक तत्समक नियम इंटीजर नंबर में ही फॉलो होता है। नोट डाउन करें इसे। आगे हम आपको प्रश्नावली के क्वेश्चन सोल्व कराते हैं। हमने जो आपको इंटीजर नंबर में कुछ रूल पढ़ाए हैं, इनके अकॉर्डिंग आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारी प्रश्नावली 1.3 का है। इसमें साहचर्यता नियम के अनुसार कि साहचर्यता नियम इसमें फॉलो होता है या नहीं होता है, सत्यापित करना है। हमें क्या करना है, हमने आपको बोर्डमास नियम पढ़ाया था कैलकुलेशन करने के लिए, कि यदि किसी संख्या में ब्रैकेट आए तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं।
प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस। 7 में से हमें 3 घटाने हैं, बराबर 18 गुणा 7 गुणा 18 गुणा हम -3 करते हैं तो हमें क्या मिलता है, माइनस का 54। ये प्लस का साइन है यहां पर, 54। उसके बाद अगला स्टेप देखते हैं। 18 7 में से हम 3 घटाते हैं, हमें 4 मिलता है, और 18 गुणा 4 करेंगे तो 72, बराबर 18 गुणा 7 करेंगे 126, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -54। 72 बराबर 126 में से 54 घटाएं 72 ही आएगा। तो साहचर्यता का नियम सत्यापित होता है। नोट करें इस एग्जांपल को। हमारा अब अगला टॉपिक होगा पूर्णांकों की गणना। पूर्णांकों की गणना देखें। पूर्णांकों की गणना जो होगी गुणन में ही, सभी संख्याएं गुणन में हो लेकिन प्लस माइनस चिन्ह के साथ हो। देखो, यदि हम 5 गुणा -10 गुणा 15 -5, हमें इसकी गणना करनी है कि कितना आंसर आएगा। ठीक है, देखें, सबसे पहले हमें क्या सोल्व करना होता है, ब्रैकेट सोल्व करते हैं। 5 गुणा, यहां पर एक ही संख्या है, इसको ब्रैकेट में ही रहने दें, गुणा 15 में से यदि हम 5 घटाते हैं तो हमें 10 मिलता है, पॉजिटिव नंबर आएगा। उसके बाद अगला स्टेप देखें, तीनों संख्या गुणा में है, आपस में तीनों का गुणा कर देते हैं। 10 गुणा 10 करेंगे -100, 5 गुणा -100 करेंगे तो -500, इसका आंसर होगा। इसी प्रकार आपके लिए और एग्जाम्पल है जिसको आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, होमवर्क करना है और आपको इनके आंसर कमेंट में देने हैं। इसका आंसर कमेंट करना है, नोट करें इन्हें। आज हम हमारी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमने आपको इंटीजर नंबर के कुछ और गुणधर्म कराए हैं। इसमें अब एक करके जो हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट क्लास के लिए, उसमें हम आपको पढ़ाएंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं में सेम इसी प्रकार से गुणधर्म होंगे जिनको हम करेंगे, वो हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा। आज का क्लास का आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया है वो बच्चे क्लास को दोबारा रिपीट करके देखें, और जिन बच्चों को समझ में आ चुका है वो एग्जाम्पल का जो हमने होमवर्क के लिए दिया है इसका आंसर कमेंट में करें। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू।